जय हिंद दोस्तों, आज समझने वाले हैं हम कोशिका और कोशिका के अंग, जो भी कौन कौन से कोशिका के अंग होते हैं। अब हम पहली बात हम देखते हैं कि ये कोशिका आखिर है क्या, और कोशिका के कौन कौन सी सबसे बड़ी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, जहां से प्रश्न उठते हैं हम वही बताने वाले हैं, क्योंकि फालतू पढ़ने की टाइम भी नहीं है। ग्रुप डी का जो पेपर है हमारे पास में है, और एनटीपीसी का सेकंड पेज का भी पेपर हमारे पास में ही है। तो देखिएगा, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपका वक्त बिना गवाए हुए। सबसे पहला है नाम। देखो, कोशिका का नाम जो है साइटो है। इसका साइंटिफिक नाम है, इसका वैज्ञानिक नाम है, जिसे हम कहते हैं साइटो। इसका साइंटिफिक नाम क्या है? साइंटिफिक नाम है या वैज्ञानिक नाम है, वो है साइटो। इसीलिए इसी के नाम के आधार पे हम कहते हैं अध्ययन को कहा जाता है साइटोलॉजी। इसके अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसके अध्ययन को कहा जाता है साइटोलॉजी, क्योंकि साइटो का मतलब होता है कोशिका, लॉजी का मतलब होता है अध्ययन। कोशिका विज्ञान या कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिका विज्ञान। ठीक है, साइटो का मतलब कोशिका, लॉजी का मतलब अध्ययन, विज्ञान मतलब कोशिका विज्ञान। अगला है जनक और खोज। मतलब कोशिका की खोज किसने की थी? तो कौन है? अगर कोशिका का ऐसा पेपर में पूछा जाए, जनक पूछा जाए या खोजकर्ता पूछा जाए या कोशिका के पिता पूछा जाए, बात वही है। जनक पूछा जाए या फिर खोजकर्ता पूछा जाए या फिर कोशिका के पिता कौन है ये पूछा जाए, तो कौन है? कौन है? रॉबर्ट हुक। कौन हो जाएंगे? रॉबर्ट हुक। अगर ऐसा पूछा जाता है कि जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? लीवेनॉक। इन्होंने सिर्फ कोशिका की खोज की थी, रॉबर्ट हुक ने। लेकिन अगर पूछा जाए लिविंग सेल की खोज किसने की थी, जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, जीवित किसको की खोज की थी? लीवन हॉक ने। तो साइंटिफिक ऐसे याद रख सकते हो, हुक हॉक, हुक हॉक, हुक हॉक। हुक मतलब पहले हुक हॉक, हॉक हुक मत बोलना, हुक हॉक, हुक हॉक। और पहले कोशिका की खोज हो गई थी, उसके बाद आए लीवेनॉक, जिन्होंने क्या कर दिया? जीवित कोशिका की खोज की थी। अगला है कोश का सिद्धांत। अब देखो एक बात समझना, अगर इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की थी, लिखा है क्योंकि इन्होंने पहले मृत कोशिका की खोज की थी। ठीक है, अगला है कोश का सिद्धांत। कोश का सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडेन एवं स्वान ने। क्या इन्होंने दिया था ये सिद्धांत? आखिर क्या सिद्धांत है कोशिका का, जो स्लाइडेन एवं स्वान दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसका सिद्धांत दिया था? कोश का सिद्धांत इन्होंने बताया था, इन दोनों जो वैज्ञानिक इन्होंने बताया था कि हमारा जो शरीर है, हमारा पूरा शरीर है, वो किसका बना हुआ है? वो बना हुआ है सेल का। हमारा आंख, नाक, कान, गला, हाथ, पैर, सर वगैरह जो सब चीजें हैं, जो सभी पार्ट जो किसके बने हैं? कोशिका के बने हैं। हमारा पूरा शरीर किसका बना है? कोशिका का बना है। मतलब सभी जंतुओं का शरीर ही किसका बना है? कोशिका का ही बना है। देखो, हम एक सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। इधर देखो, जैसे कि मान लेते हैं कि इधर जैसा ईंट है, ईंट और ईंट है, वो कई सारी ईंटें मिलकर क्या बनाती है? एक दीवार बनाती है। कई सारी ईंटें मिलकर क्या बनाती हैं? कई सारी ईंटें मिलकर बनाती है दीवार। कई सारी ईंटें मिलकर क्या बनाती है? और दीवार। यदि हम कई सारी, देखो ऐसा है कि ईंट जो भी बनाने में, दीवार की जो ईंट है तो वो दीवार बनाती है, लेकिन सीमेंट हो, गिट्टी हो, सरिया हो, कई सारी चीजों की भूमिका रहती है। वैसा ही इनमें भी कई सारी चीजों की भूमिका है, लेकिन मेन हो, जो मेन होता है हम उसी को याद रखते हैं। चीजें कई सारे होते हैं, सफलताएं कई सारे, लेकिन जो मेन होता है हम उन्हीं चीजों को याद रखते हैं। देखो ईंट है, और ईंट को कई सारी ईंटें मिलकर क्या बनाया? दीवार बनाया। और कई सारी दीवारें मिलकर बनाती है कमरा। कई सारी दीवारें मिलकर क्या बनाती है? और कमरा। और कई सारे कमरा मिलकर क्या बनाते हैं? घर। कई सारे कमरा मिलकर क्या बनाते हैं? घर बनते हैं। बस वैसे ही कई ईंट है, कई सारे ईंट है, मतलब कोशिका, कई सारी कोशिका, समझते हैं? देखो कोशिका और कोशिका, देखो कोशिका, कई सारी कोशिका मिलकर क्या बनाती है? ऊतक। कई सारी कोशिका मिलकर क्या बनाती है? कई सारी कोशिका मिली तो क्या बनेगा? ऊतक बना। और कई सारे ऊतक बने तो क्या बना? अंग बने। तो क्या बना? अंग बना। कई सारे ऊतक मिले तो क्या बना? अंग। और कई सारे अंग मिले तो क्या बनाएगा? हमारा शरीर। या हम इससे एक पॉइंट और दे सकते हैं, अंग तंत्र, या बोले शरीर। तो फिर क्या बना? हमारा शरीर बना। मतलब कई सारी कोशिका मिली तो क्या बने? ऊतक। कई सारे ऊतक बने तो क्या मिले? बने अंग। और कई सारे अंग मिलकर क्या बनाया? शरीर। यदि कई सारी सेल मिली तो क्या बना? टिश्यू बने। और कई सारे टिश्यू बने तो क्या बने? ऑर्गन्स बने। और कई सारे ऑर्गन्स मिलकर क्या बनाया? हमारा शरीर बना। समझ गए? ये सिद्धांत किसने दिया था? ये सिद्धांत दिया था लीवेन, स्लाइडेन एवं स्वान ने। दो वैज्ञानिक थे, स्लाइडेन एवं स्वान, इन्होंने सिद्धांत दिया था। अगला है हमारा, अब देखो हम ओवरऑल देखते हैं, सबसे बड़ी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका। दुनिया में ओवरऑल देखते हैं। देखो एक तो हमारे मानव शरीर में पूछा जाता है, दो तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा आपसे। या तो पूछा जाएगा दुनिया में सबसे बड़ी कोशिका बताओ, या पूछा जाएगा कि आपसे कि दुनिया में सबसे छोटी बताओ, या फिर पूछा जाएगा मानव में, मतलब मनुष्य में बताओ सबसे बड़ी है सबसे छोटी। देखो सबसे बड़ी कोशिका जो होती है पूरी दुनिया और वर्ल्ड की बात करें, सबसे बड़ी कोशिका है वो अंडे की है। और किसके अंडे की? शुतुरमुर्ग के अंडे की। शुतुरमुर्ग होता है उसका अंडा बहुत बड़ा होता है। लगभग हम ऐसा मानते हैं कि जो उसका जो मानते ही नहीं है, रियल में भी है कि उसका जो अंडा है, उसके एक अंडे से 12 लोगों की, 1 दर्जन लोगों की आमलेट बनाई जा सकती है। किसके? शुतुरमुर्ग के अंडे से।
इसको इंग्लिश में बोला जाता है ऑस्ट्रिच बोला जाता है अंडे की, ठीक है। और सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा की, दुनिया में सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा की, दुनिया में सबसे बड़ी कोशिका ऑस्ट्रिच की अर्थात ऑस्ट्रिच के अंडे की है, शुतुरमुर्ग के अंडे की है ना। अब मानव की बात करी जाए, मतलब मनुष्य में हम में सबसे बड़ी कोशिका, मतलब सबसे बड़ी कोशिका ओवम, अंडाणु फीमेल की, जो मादा होती है उनमें अंडाणु पाई, जो अंडाणु होते हैं उनमें जो इंग्लिश बोला जाता है ओवम बोला जाता है, ओवम इसकी सबसे बड़ी कोशिका होती है। मतलब जो मादा में, इंसान में सबसे बड़ा, मानव में पूछा जाए तो सबसे मानव में सबसे बड़ी कोशिका ओवम की है, जो मादा का होता है। और मानव में सबसे छोटी कोशिका जो होती है शुक्राणु की, जो स्पर्म मेल में पाए जाते हैं, और जो ओवम होता है वो फीमेल में पाया जाता है, मतलब महिला में, और जो मेल है वो स्पर्म, मतलब जो कि मेल की जो शेल होते हैं, मतलब जो शुक्राणु होता है वो सबसे छोटी कोशिका होती है। मानव में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु की या फिर बोला जाए स्पर्म की। और सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन की होती है। मानव सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है? न्यूरॉन की होती है। और बड़े में और लंबे में फर्क इतना होता है, देखो जैसे कि समझते हैं, जैसे लाल किला और हम कुतुब मीनार को रिलेट कंपेयर करते हैं, तो लाल किला कैसा है? लाल किला जो है ना बड़ा है, और कुतुब मीनार कैसी है? लंबी है। बस उसी प्रकार जो लंबी कोशिका है वो न्यूरॉन की है, सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन की है, जो हमारी न्यूरॉन की है। अगला विभाजन रहित क्षेत्र। विभाजन रहित क्षेत्र न्यूरॉन कोशिका, जो न्यूरॉन है मतलब विभाजन मतलब इसमें क्या होता है? विभाजन नहीं होता है इसमें, सेल डिवीजन जो होता है वो नहीं होता, सेल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। किसमें नहीं होता है? न्यूरॉन सोल में। हमारा जो दिमाग है वो किससे बना है? न्यूरॉन कोशिका से ही बना है। हमारा दिमाग किससे बना है? हमारा जो ब्रेन है वो किससे बना है? हमारा मस्तिष्क है वो न्यूरॉन सेल से ही बना है, जिसमें क्या होता है? कोश का विभाजन नहीं होता है। यदि अगर हम मस्तिष्क में यदि हम ऊपर चोट मार, थोड़ा बहुत चोट लगेगा चल जाएगा, थोड़ा और ज्यादा मार दे तो थोड़ा ब्लड वगैरह बाहर आ जाएगा, चलो ठीक चल जाएगा। अगर कहीं ज्यादा हुमच के मार दे, मतलब ज्यादा खींच के मार दिया जाएगा, तो चोट ज्यादा लग जाए अंदर, अगर कहीं हमारे कहां पर इफेक्टिव हो जाए, अगर ये इफेक्टिव हो जाए, न्यूरॉन सेल हमारी इफेक्टिव हो जाए, न्यूरॉन कोशिका यदि इफेक्टिव हो जाए, तो व्यक्ति की उसी वक्त मृत्यु हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वहां पर सेल डिवीजन नहीं होता है। वहां पर क्या नहीं होता? सेल डिवीजन नहीं होता है। इसीलिए जो हमारी आता है पुलिस वाले क्या कहते हैं? हेलमेट पहनो। क्यों पहनो? क्योंकि उन्हें मालूम है, क्या? क्योंकि मस्तिष्क में क्या होता है? न्यूरॉन सेल जो होती है उनमें सेल डिवीजन नहीं होता है। अगर कहीं हम और कहीं मार, अब नीचे भी है, समझते हैं इसको पहले, है ना। तो इसको समझ गए क्योंकि हेलमेट क्यों पहनते हैं? हेलमेट सिर में इसीलिए पहना जाता है क्योंकि यहाँ पर जो हमारे ब्रेन के अंदर थोड़ी बहुत ज्यादा अंदर ज्यादा चोट लग गई तो क्या होगा? वहां पर सेल डिवीजन नहीं होता है, वहां पर कोश का विभाजन नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए हम क्या करते हैं? हेलमेट, हमारी भी सलाह हमेशा हेलमेट चलकर ही यातायात व्हीकल का यूज करें। अगला विभाजन, सबसे तेज विभाजन कहाँ होता है? यहाँ पर होता ही नहीं है न्यूरॉन सेल में, तो लेकिन हाँ ऐसा होता है, लेकिन 10%। देखो अभी अगला टॉपिक है, लेकिन अभी थोड़ा बता देते हैं। जो न्यूरॉन कोशिका है, ये जो हमारा ब्रेन है वो दो कोशिकाओं से मिलकर, मतलब दो तरीके की कोशिका होती है, उनसे मिलकर बना होता है। तो न्यूरॉन को सेल से मिलकर बना होता है, गिलियल सेल पाई जाती है, मतलब 90% तो न्यूरॉन सेल होती है, 10% होती है गिलियल सेल, जो हमारी ब्रेन ट्यूमर में, मतलब जो ब्रेन ट्यूमर का कारण बनता है गिलियल सेल। हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, उसको टॉपिक है थोड़ा समझते हैं। सबसे तेज विभाजन कहाँ होता है? लीवर में होता है। सबसे तेज विभाजन कहाँ होता है? लीवर में होता है। सबसे तेज विभाजन कहाँ होता है? सबसे तेज विभाजन लीवर में होता है। इतनी तेज जो है, अगर हम सब पूरे बॉडी में लीवर में होता है, यदि हम अपनी बॉडी के कोई भी अगर लगभग हम अपनी जो लीवर है उसका अगर हम 30-40% अगर हिस्सा, इस ज्यादा भी हिस्सा अगर हम किसी को दान कर देते हैं, किसी का लीवर खराब हो जाता है तो हम दान कर देते हैं, तो हम क्या होगा? दान कर देते हैं तो हमारा जो लीवर है स्वतः ही क्या हो जाता है? ठीक हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो सबसे, देखो ब्रेन को छोड़कर सब जगह रिप्रोडक्शन होता है सेल का, सब जगह डिवीजन होता है, सब जगह होता है ब्रेन को छोड़कर, लेकिन सबसे तेज होता है वो लीवर में ही होता है सबसे तेज। तो सबसे तेज पूछा जाए कहाँ होगा? लीवर में होगा। लीवर एक ऐसा है, अगर हम इसको थोड़ा बहुत दान कर दे तो क्या हो जाता है? वो अपने आप सही हो जाएगा। जैसे छिपकली की पूंछ होती है, काटने उसको अपने आप आ जाती है, वैसे ही हमारा क्या होता है? जो लीवर होता है वो क्या हो जाएगा? अगली बार रिप्रोडक्शन हो जाएगा। जैसे कि समझते हैं, जैसे कि अगर यहाँ पर अगर हम कहीं थोड़ा, अगर यहाँ पे अगर जैसे मार दें, कोश का विभाजन होता है क्या? आकर समझ लो, जैसे कि यहाँ पर अगर कहीं जैसे घाव हो जाता है ना, घाव कुछ समय बाद क्या होता है? वो घाव भर जाता है, होता है कि नहीं होता है ऐसा? जैसे कि हमारे यहाँ देख पा रहे होंगे, थोड़ी लगे यहाँ पर गड्ढा था, थोड़ा धीमे धीमे क्या हो गया? ये भर गया। क्यों? क्योंकि वहां से जैसे कि जो कोश का डेड हो गया, जैसे यहाँ मैंने मारा, यहाँ पर एक कोशिका डेड हो गई, अगर यहाँ पर एक कोशिका डेड हो गई, हमारे बॉडी में पर डे ना लाखों कोशिका डेड होती रहती है और कई सारी कोशिका रिप्रोडक्शन हो रही, मतलब जन्म आती रहती है कई सारी कोशिका, मतलब उनका रिप्रोडक्शन होता रहता है कोशिकाओं का, है ना। तो जैसे हमने यहाँ पे मारा, यहाँ पर क्या हो गई? कोशिका मान लेते कोई डेड हो गई, दो कोशिका डेड हो गई। अब जो दो पड़ोस की जो कोशिका है वो क्या करेंगे? वो पड़ोस की कोशिका है वो कोशिका विभाजन करेंगे, वो जो जगह है वो खाली जो जगह है, मतलब जो दो कोशिका है, अभी पढ़ेंगे दो कोशिका डेड हो गई कैसे मरेंगी, जो डेड हुई कोशिका कहाँ जाएंगी, बॉडी से बाहर कैसे कैसा कैसा पढ़ने वाले हैं।
तो उनको ऐसे मार दिया तो फिर क्या होगा, वो उस जो जो पड़ोस की कोशिका है, जैसे कि वो तो डेड हो चुकी है, जो भी मारा वो डेड हो चुकी है, लेकिन जो पड़ोस की कोशिका है वो क्या करेंगी, सेल डिवीजन करेंगी। क्या करेंगे, सेल डिवीजन करेंगे, और जो जगह है वो गड्ढा उसको भर देंगे। जैसे होता है सेल डिवीजन। ठीक है, तो हमने ये पॉइंट देखे आज, और अगर हम अगली क्लास में हम समझेंगे इसके जो कौन कौन से कोशिकांग होते हैं, कोशिका के अंग कौन कौन से होते हैं, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कैप, वॉल्क्यूल्स वगैरह वगैरह, कई सारे इसके अंग हैं। सभी पार्ट हम एक ही क्लास में पढ़ने वाले हैं, लेकिन थोड़ा हम अभी इस क्लास को एंड करते हैं। हाँ, और सभी को एक बार रिवाइज कर लेना, और एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और हम मिलते हैं। चल स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को साथ शेयर भी करना। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।